बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आज हम इंशाअल्लाह ताला मारफा और नकरा के बारे में पढ़ेंगे जनाब। अदरसुस सालिसु ये है मौसूफ और ये है सिफत। मरकब तौसीफी मरकब नाकिस है ये, यानी इसका मतलब होता है तीसरा सबक। इसका माना होता है तीसरा सबक, ये मरकब नाकिस है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं अद-दर्सुस सालिसु। और सबसे पहले है आज हमारा मारिफा और नकीरा का बयान, यानी आज हम जानेंगे कौन सा इसम नकरा होता है और कौन सा इसम मारिफा होता है। सबसे पहले हम मारिफा की तारीफ करते हैं। आवाज आ रही है? मारिफा की तारीफ लिखें कि जिस इस्म से मुअय्यन यानी खास, जिस इस्म से मुअय्यन चीज समझी जाए उसे मारिफा कहते हैं। मिसाल से समझें, जैसे ज़ैदुन, जैसे खालिदुन, जैसे अन्नहव इल्म नहव, और जैसे मक्का। ठीक है जी, मक्का भी मारफा है, मशहूर है, मुअय्यन है। ये मारफा की तारीफ होगी, मिसालें हो गई। और नकरा की मिसाल देखें। नकरा आवाज आ रही है जी? आवाज आ रही है? जिस इस्म से मुअय्यन चीज यहाँ पे ना समझी जाए उसे नकीरा कहते हैं। जिस इस्म से मुअय्यन चीज ना समझी जाए उसे नकीरा कहते हैं जी। मारफा की तारीख समझ में आ गई। जिस इस्म से मुअय्यन चीज समझी जाए उसे मारफा कहते हैं, और जिस इस्म से मुअय्यन चीज ना समझी जाए उसे नकरा कहते हैं। ठीक है जी।
हजारुन मैंने पत्थर। अब ये नकरा की तारीफ की है हमने, पहले मार्फा की तारीफ होगी है, अब ये नकरा की तारीफ की है। जिस इस्म से मुअय्यन चीज ना समझी जाए उसे नकरा कहते हैं। जिस इस्म से मुअय्यन चीज ना समझी जाए उसे नकरा कहते हैं। जैसे हजारों, इसका मतलब पत्थर है, कोई भी पत्थर मुराद हो सकता है। आवाज आ रही है मेरी? नकरा की तारीफ समझ में आई है? नकरा की तारीफ जी जी, नकरा मार्फा की तारीफ लिख लिया आपने? नकरा की तारीफ, जिस इस्म से मुअय्यन चीज ना समझी जाए उसे नकरा कहते हैं। जैसे हजारुन पत्थर, जिस इस्म से मुअय्यन चीज ना समझी जाए उसे नकरा कहते हैं। जैसे हजारुन, कोई भी पत्थर मुराद हो सकता है। मिटा दूं? और मिसालें भी हैं इसकी। कलमुन, कोई भी पेन मुराद हो सकता है। राजुलुन, कोई भी मर्द मुराद हो सकता है, इसका माना होता है मर्द। नकरा की तारीफ, जिस इस्म से मुअय्यन चीज ना समझी जाए उसे नकरा कहते हैं। जैसे हजारुन, इसका मतलब पत्थर। कलमुन, कोई भी पेन। राजुलुन, कोई भी मर्द। जी जनाब, मिटा दूं? हजारुन पत्थर। अब आपको ये मार्फा की अक़साम बताएंगे। मार्फा की 7 किस्में यहाँ पे लिखी हुई हैं। मार्फा की अक़साम, इसमें मारिफा की 7 किस्में हैं। इसमें मार्फा की 7 किस्में हैं। नंबर 1 है इसमें ज़मीर। इसमें ज़मीर, आइए इसकी तारीफ जानते हैं। वो इस्म जो मुतकल्लिम कहते हैं बात करने वाला, जैसे मैं मुतकल्लिम हूं। वो इस्म जो मुतकल्लिम, मुखातब, जैसे मैं बात करने वाला हूँ, कलाम करने वाला हूँ, आप मुखातब हैं, ठीक है। जो वो इस्म जो मुतकल्लिम, मुखातब या गायब पर दलालत करे
उसे बोलते हैं इसमें ज़मीर। वो इसम जो मुतकल्लिम, मुखातब या गायब पर दलालत करे। इसमें मार्फा की 7 किस्में हैं। उसमें से पहली आई वो इसम जो मुतकल्लिम, मुखातब या गायब पर दलालत करे, उसे इसमें ज़मीर कहते हैं। मिसाल से समझें, जैसे आना, इसका मतलब होता है मैं। दूसरी मिसाल हुआ, इसका मतलब वो, ये गायब पर। अंता, इसका मतलब तुम। आना मुतकल्लिम पर दलालत करती है, हुआ गायब पर, अंता मुखातब पर दलालत करती है। इसकी और भी है मिसालें, हुआ, हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, का कुमा कुन, की कुमा कुन्ना। अभी आप ये समझ लें, वो इसम जो मुतकल्लिम, मुखातब या गायब पर दलालत करे, उसे बोलते हैं इसमें ज़मीर, और ये मार्फा की किस्म है। इसमें ज़मीर की तारीफ समझ में आ गई। इसमें ज़मीर वो इसम जो मुतकल्लिम, मुखातब या गायब पर दलालत करे। मिसाल आना मुतकल्लिम पर दलालत करती है, माना मैं। हुआ, हुआ गायब पर दलालत करती है, ये वाहिद मुज़क्कर के लिए, हिया वाहिद मुअन्नस के लिए, हुमा हुम तस्निया जमा के लिए। अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुम अंतुन्ना, अना नहनु, ये अंता अंतुम अंतुम, अंती अंतुम अंतुन्ना, ये मुखातब पर जो ज़माइर दलाल कर दी हैं। अंत मैंने तुम। मार्फा की 7 किस्में हैं। उसमें से पहली क्या है, इसमें ज़मीर हमने पढ़ी है। मिटा दूं? आवाज आ रही है? इसमें ज़मीर वो इसम जो मुतकल्लिम, मुखातब या गायब पर दलालत करे। जी जनाब, लिख ली तारीफ आपने? मिटा दो जनाब। वो इसमें ज़मीर वो इसम जो मुतकल्लिम, मुखातब या गायब पर दलालत करे। अना मैं, हुआ वो, अंता तुम। अना मुतकल्लिम की, हुआ गायब की, और अंता मुखातब की ज़मीर है। जी मिटा दूं? तो 7 किस्मों में से पहली किस्म आपने पढ़ ली है माशाल्लाह। साथ में से जो दूसरी फायदा ये है, अच्छा इसमें ज़मीर को मुज़मर भी कहते हैं, ये भी साथ लिख लें। इसमें ज़मीर को मुज़मर, मुज़मर यानी पोशीदा, मुज़मर भी कहते हैं। मुज़मर का मतलब होता है पोशीदा किया हुआ। इसमें ज़मीर को मुज़मर भी कहते हैं।
और इसमें ज़मीर के अलावा फायदा भी लिख लें, इसमें ज़मीर के अलावा बाकी हर इसम को इसमें ज़ाहिर कहते हैं। इसमें ज़ाहिर या मुज़हर भी लिख लें, ताकि मुज़हर यानी जो कि ज़ाहिर हो। नंबर 2, इसमें अलम, ये भी मार्फा की किस्म है। इसमें अलम, अब जानते हैं इसमें अलम किसे बोलते हैं? वो इसम जो किसी शख्स या किसी जगह या किसी चीज का खास नाम हो, जैसे बकरुन, जैसे मक्कातुन, मक्कातु, जैसे अन्नहवु। इसमें अलम वो इसम जो किसी शख्स या किसी जगह या किसी चीज का खास नाम हो। बकरुन, मक्कातु, अन्नहवु। इसमें मार्फा की दूसरी किस्म है इसमें अलम, वो इसम जो किसी शख्स या किसी जगह या किसी चीज का खास नाम हो। जैसे बकरुन खास नाम है, किसी शख्स का नाम है। मक्का, ये मक्का एक जगह का खास जगह का नाम है। अन्ना, ये खास इल्म है, उसका नाम है। इसमें मार्फा की 7 किस्में हैं, उसमें से दूसरी आप पढ़ रहे हैं। इसमें अलम वो इसम जो किसी शख्स या किसी चीज या किसी जगह या किसी चीज का खास नाम हो। जैसे बकरुन, मक्कातु, अन्नहबु। जी मिटा दूं? इसमें मार्फा की दूसरी किस्म यानी कि इसमें अलम, वो भी आपने पढ़ लिया माशाल्लाह। इसके बाद है तीसरी किस्म इसमें इशारा। इसमें इशारा किसे बोलते हैं जनाब? वो इसम जिस
जिससे किसी की तरफ इशारा किया जाए। और जिसकी तरफ इशारा किया जाएगा उसे मुशारुन इलैहि कहते हैं। इसमें इशारा वही सम जिससे किसी की तरफ इशारा किया जाए, जैसे हाजा कलामुन, ये इसमें इशारा है और ये इसे बोलते हैं मुशारुन इलैहि। मुशारुन है यानी जिसकी तरफ इशारा किया जाए। इसमें इशारा होगा तो लाजमी बात है मुशारुन इलैहि। मुशारुन ये इसमें मफूल का सीगा है, अशारा युशीरु अशारा युशीरु इशारतन बाबी इफ़आल से, जिसकी तरफ इशारा किया जाए। इसमें इशारा होगा, मुशारुन इलैहि भी होगा। हाजा ज़ालिका तिलका हाउलाई उलाई का, ये इसमें इशारा आते हैं और भी हैं। ठीक है जनाब, इसमें इशारा वही सम जिससे किसी की तरफ इशारा किया जाए। हाजा ये इसमें इशारा है और कलमुन ये मुशारुन इलैहि है। ये तारीफ समझ गए। और ज़ालिका तिलका भी है। ज़ालिका इसका मतलब वो होता है दूर के लिए, तिलका मोनस के लिए। तिलका भी है और ये वो, ये मोनस के लिए। मिटा दूं इरशाद में, मिटा दूं? इसके बाद है जनाब 4 नंबर। ये इससे मुराद है कि इसमें मौसूल, इसमें मौसूल वो इसम जो बाद वाले जुमले से मिलकर जुमले का जुज बनता है। वो इसम जो बाद वाले जुमले से मिलकर जुमले का जुज बनता है उसे इसमें मौसूल कहते हैं। जैसे अल्लज़ी, इसके माना जो होता है वो जो, और अल्लती, जैसे ये बाद वाला जुमला, इसके बाद इसमें मौसूल के बाद जुमला होता है जो इसका सिला बनता है। जुमला इसमिया भी होता है, जुमला फेलिया भी होता है। जैसे मिसाल से समझ लेते हैं, जा अल्लज़ी नसरा, ये इसमें मौसूल है, ये सिला, नसरा फेल है, वज़्न फाइल, ये वज़्न इसकी तरह लौटेगी। ये सिला मौसूल अपने सिले से मिलकर फाइल, वो आया जिसने मदद की।
तो वो इसम जो बाद वाले जुमले से मिलकर जुमले का जुज बनता है, ये इसम है, बाद वाले जुमले से मिलकर ये जुमले का जुज बना है, इस जुमले का जुज बना है। मिटा दूं? जी समझ में आ रहे हैं जनाब? इसमें मार्फा की 4 किस्में। मार्फा की 5वीं किस्म है जी। क्या कह रहे हैं? आवाज आ रही है? मुअर्रब बिल लाम, मुअर्रब बिल लाम किसे बोलते हैं जी? वो इसम जिसके शुरू में अलिफ लाम हो, वो इसम जिसके शुरू वो इसम जिसके शुरू में अलिफ लाम हो, जैसे अल कलमु, अल किताबु, ये शुरू में अलिफ लाम है, इसे हम बोलते हैं मुअर्रब बिल लाम। ये मार्फा की 5वीं किस्म है। मुअर्रब बिल लाम वो इसम जिसके शुरू में अलिफ लाम हो। छह नंबर, मुअर्रफ बिल इजाफत, वो इसम जो मार्फा की तरफ मुदाफ हो, वो इसम जो मार्फा की तरफ मुदाफ हो, जैसे गुलामु ज़ैदिन, ये नकरा है, ये मार्फा, पहला नकरा, दूसरा मार्फा, तो मुरक्कब इजाफी होता है, माना होगा जैद का गुलाम। मुअर्रब बिल इजाफत वो इसम जो मार्फा की तरफ मुदाफ हो। और 7 नंबर देखें, मुअर्रफ बिन निदा, वो इसम जिसके शुरू में वो इसम जिसके शुरू में हरूफे निदा, मैं आगे लिख रहा हूं हरूफे निदा, या, अया,
हया आई हमजा, ये हर्फ निदा है, उर्फ निदा है। या हया आई हमजा, वो इसम जिसके शुरू में उर्फ निदा हो उसे बोलते हैं मुअर्रब बिन निदा। जैसे या रसूल अल्लाह, या रब्बुल आलमीन, या गौसे आजम, दस्तगीर। तो आपने आज मारफा नकरा की तारीफ, मारफा की इकसाम, मारफा की 7 किस्में हैं। इसमें ज़मीर है, इसमें अलम है, इसमें इशारा, इसमें मौसूला, मुअर्रब बिल नाम, मुअर्रब बिल इज़ाफत, मुअर्रब बिन निदा। ये 7 किस्में हैं मारफा की, आपने इसको पहचानना है। जी ये आपने 7 अक़साम समझ चुके हैं। एक तंबी बता रहे हैं कि वो ये देख लें, मारफा के अलावा बाकी अस्मा नकरा होते हैं। जैसे तिफलुन, कोई बच्चा,